नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर। आइए समझते हैं मित्रों, मीन राशि 2026 में आपके लिए भाग्य कैसा और कितना साथ देने वाला है। मित्रों, ये वीडियो है चंद्र राशि के बेसिस पर, जिनका मून साइन मीन या पाइसेस है, उनके लिए ये वीडियो है। मित्रों, आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में शनि आके बैठे हैं, यानी कि साढ़े साथी का फेज़ आपका चल रहा है, मध्य फेज़, जो कि ज़्यादा पीड़ादायक होता है। वैसे तो आप पिछले 3.5-4 सालों से परेशान हैं, लेकिन ये फेज़ थोड़ा सा धीरे धीरे करके अब छंटने को जा रहा है, यानी कि अब डे बाय डे आपकी स्ट्रगल्स जो हैं वो पास होती जाएंगी। स्ट्रगल्स क्यों होती हैं, ये सारी बातें हम शायद अभी आज ना करें, क्योंकि हम भाग्य को फोकस करने वाले हैं। भाग्य के मालिक हैं मंगल, और मंगल इस वर्ष की शुरुआत में ही अपने कर्म वाले भाव गुरु की राशि में रहेंगे, आपके कर्म वाले भाव में, और इसी मध्य जनवरी में ही अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। तो भाग्य के लिए साल की शुरुआत तो फिर भी ठीक है, और मंगल का गोचर द्वादश भाव में जब हो जाएगा इसी फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में, वो थोड़ा सा फेज, यानी फरवरी का एंड और मार्च का पूरा मार्च, ठीक है, और मार्च का मध्य या अप्रैल का मध्य तक का फेज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और फर्स्ट हाउस में शनि के साथ रहेंगे तो अगले 2 महीने फिर से आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा उसके अलावा पूरे साल में अगर देखा जाए तो आपके भाग्य में बहुत विकट स्थितियां आती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड, लग्न के लॉर्ड गुरुदेव अतिचार करते हुए जब ये उच्च की राशि पहुंचेंगे जून में, तो वहां से अपने भाग्य भाव पर खुद ही दृष्टि दे देंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छा समय बनता दिख रहा है। जब गुरुदेव बैठेंगे आपके जून से पहले कर्म वाले भाव में, सॉरी फोर्थ हाउस सुख वाले भाव में, माता वाले भाव में, तो स्वास्थ्य को लेकर के, धन व्यय को लेकर के स्थितियां बनती दिख रही हैं, लेकिन करियर के लिए इतना बुरा समय नहीं है। इसलिए मोटा मोटा आप ये समझें, काम कारोबार के माध्यम से भी, नौकरी पेशा के माध्यम से भी, धन के माध्यम से भी भाग्य की स्थितियां इतनी बुरी होती पूरे वर्ष में नहीं दिख रही हैं, अगर 3-4 महीनों को छोड़ दिया जाए तो। अब जब शनि फर्स्ट हाउस है मित्रों, तो ये आपके पुरुषार्थ पराक्रम की बात, जहाँ पे आलस लथार्जी की बात हम कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन दे देंगे, कुछ समझ नहीं आना, भ्रम लगे रहना, भय लगे रहना, एक करियर को लेके एक फियर रहना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट बढ़ जाना इस फेज में है। अब आपके भाग्य में आपके कर्म का कितना बड़ा योगदान है, आप इस बात को अच्छे से जानते हो। मतलब अगर ईश्वर को कोई चीज़ देनी है, आपको इस रोड पे जाकर के, इस चौराहे पे कोई चीज़ मिलनी है ना, कोई लाभ वहाँ उस रास्ते पर जाके मिलना है, तो आपके लिए अपने घर से उस जगह पे जाना तो बेहद ज़रूरी है, तभी तो मिलेगा। इसीलिए यदि आपका शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत फियर है, बहुत लथार्जी है, बहुत आलस है, डर लग रहा है, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये मान के चलें, भाग्येश की अच्छी स्थिति भी वर्ष 2026 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको अपने आप को जीतना होगा, एक युद्ध करना होगा। आपके भाग्येश मंगल है और मंगल योद्धा है, आपको युद्ध करना होगा। मंगल का एस्पेक्ट तो क्योंकि जल्दी गोचर करते हैं, तो आपके सब भावों पर धीरे धीरे आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, युद्ध कैसे करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को, लथार्जी को, लेजीनेस को साइड करना है। आपको मान के चलना है कि अगले 2.5 साल आप मेहनत करने वाले हो, खूब मेहनत करने वाले हो, खूब मेहनत करिए, वर्कआउट करिए, शरीर का ध्यान दीजिए, आगे निकलिए, घर से निकलिए, बाहर निकलिए, कुछ तो करिए, कहीं तो इंडल्ज रहिए, और सारी समस्याओं को ब्रेन में मत रखिए, ठीक है। ब्रेन में रखेंगे तो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए। राहु का एस्पेक्ट आपके काम कारोबार पर, अष्टम भाव पर और करियर पे है। राहु आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, जहाँ पे स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे, आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के योग बनाएंगे, पैसे खर्च होने के, पैसे नुकसान होने के, पैसे व्यय होने के, आपके साथ कुछ ऐसी गतिविधियां होने, चीटिंग की संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ भी संभाल के और सावधानी से रखिए, कोई आपका पैसा, कोई आपके साथ चीट ना करने पाए। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, किन से कितनी बातें शेयर करनी है, किन को कितना क्या शेयर करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। जितना अपने रिजर्व में रहेंगे क्राइटेरिया में, आपके साथ चीटिंग की संभावनाएं कम से कम होती रहेंगी, ठीक है। तो धोखे से बचना है 26 में, ठीक है। धोखे के अलावा मेहनत करनी है, आलस को और बुरी आदतों को साइड करना है, वर्कआउट करना है, डीप ब्रीदिंग करना है,
जिससे चंद्रमा आपका बैलेंस रहे। भगवान शंकर का अभिषेक करना है, चंद्रमा आपका बैलेंस रहेगा। और उसके बाद पार्टनरशिप वाले भाव में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, ट्रस्ट के इश्यूज बन रहे हैं। थोड़ा समझ के जानबूझ के ही जाइए आगे कि किससे आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कौन उस योग्य है, कौन नहीं है। ठीक है, करियर के ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बने आपको कि मैं इनसे काम नहीं मांगूंगा, मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, इन्होंने मुझे चीट किया, इन्होंने मैं ऐसा किया। देखिए, आपको अपना काम निकालने आना चाहिए, अपना काम निकालने का पूरा ट्राई करिए। ठीक है, अपना काम निकालने का पूरा ट्राई करिए, क्योंकि काम कारोबार की स्थितियाँ इतनी आसान नहीं हैं। हो सकता है आपको अपमानित भी होना पड़े, हो सकता है आपके पीछे कुछ बैकस्टेपिंग भी करी जाए, हो सकता है कि आपको मुँह पे कुछ और ट्रीट कुछ और किया जाए। ये सारी संभावनाएं बनती हैं। आपके पीछे कानाफूसी, आपके बारे में बुरी चीज़ें फैलाना, ये पॉसिबल है आपके वर्क प्लेस पे भी। ठीक है, लेकिन इन सारी संभावनाओं के बीच आपको इनको साइड करके अपने काम पे ध्यान देना है, काम कैसे आए। और अगर विदेश जाने का मन है, जिनका भी काम कारोबार को लेकर विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश जाने का मन है, एक अच्छी स्थिति है। करियर में ट्रांजिशंस के योग हैं, परिवर्तन के योग हैं, काम कारोबार में रुकावटों को योग हैं, लेकिन विदेश के योग भी अच्छे हैं। तो जो लोग टेक्नोलॉजी संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी में हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं, एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। आपके धन के लिए भाग्य भाव ठीक, पुरुषार्थ पराक्रम में मेहनत करनी पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स, संतान भाव ठीक है, प्रेम भाव ठीक है, नौकरी कारोबार में बदलाव हैं, पार्टनरशिप में बदलाव हैं, ट्रस्ट के इश्यूज हैं। उसके बाद भाग्य भाव का साथ आपको इन सब पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, कर्म के साथ मिलेगा। और द्वादश भाव में राहु बैठ करके पैसे खर्चे कराने, नुकसान कराने के योग बनाएगा। मोटा मोटा ये है पूरा 26। आपको अपने एफर्ट्स को ध्यान रखते हुए, अपने वेलबींग को ध्यान रखते हुए एक्शंस लेना है और बिल्कुल आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत चिंता की बात नहीं है। 7.5 का फेज है, विलंब होगा, समस्याएं होंगी, लेकिन ये फेज भी निकल जाएगा, हर एक दिन निकल रहा है ना। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। जय सिया राम। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।